अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिएक्शन काइनेटिक्स के एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं। हम केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार यानी स्पीड कैसे नापते हैं। हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट की, और फिर हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखेंगे कि ये रेट्स कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपकी फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। मेजरमेंट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। द मेजरमेंट ऑफ ए रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस involves the determination of the concentration of the reactants or products at regular time interval as reaction progress। किसी केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार निकालने के लिए हम वक़्त के साथ साथ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन मालूम करते हैं। टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ए रिएक्शंस फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ ए टाइम, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम ऑन एक्स एक्सिस and concentration of a reactant on y-axis whereby a curve is obtained। रफ्तार मालूम करने के लिए हम x एक्सिस पर टाइम और y एक्सिस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेकर एक ग्राफ बनाते हैं जिससे हमें एक कर्व मिलता है। रफ्तार मालूम करने का तरीका बहुत सिंपल है। हम बस देखते हैं कि कंसंट्रेशन में कितनी तब्दीली आ रही है और कितने वक्त में। इस डाटा को हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। टू इलस्ट्रेट इट लेट अस इन्वेस्टिगेट द डिकम्पोजिशन ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड टू हाइड्रोजन एंड आयोडीन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर विच द एक्सपेरिमेंटल डाटा इज गिवन इन टेबल 7.1। बाय यूजिंग द डाटा a graph is plotted as shown in figure 7.2. The graph is plotted between time on x-axis and concentration of HI in mole per cubic decimeter on y-axis. Since HI is reactant, therefore it is a falling curve. मिसाल के तौर पर हम HI का 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूटना देखते हैं जिसका डाटा टेबल 7.1 में दिया गया है। फिगर 7.2 में ग्राफ बनाया गया है। एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर HI की कंसंट्रेशन है। चूंकि HI एक रिएक्टेंट है इसलिए कर्व नीचे की तरफ यानी नीचे गिर रहा है। ये एक फॉलिंग कर्व है। जब हम रिएक्टेंट का ग्राफ बनाते हैं तो कंसंट्रेशन वक़्त के साथ कम होती है, इसलिए कर्व हमेशा नीचे की तरफ आता है। जैसे कि इस ग्राफ में है, कर्व नीचे की तरफ आ रही है क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ HI डिक्रीजेस। इसी तरह टेबल 7.1 में आप HI की कंसंट्रेशन का डाटा मुख्तलिफ औकात में देख सकते हैं। 0 सेकंड पर HI की कंसंट्रेशन 0.100 है, 50 सेकंड पर 0.0716 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, 100 सेकंड पर 0.0558 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है। द स्टीपनेस ऑफ द कंसंट्रेशन टाइम कर्व reflects the progress of the reaction. Greater the slope of the curve near the start of reaction, greater is the rate of reaction। concentration time curve का ढाल यानी स्लोप रिएक्शन की रफ्तार बताता है। रिएक्शन के शुरू में कर्व का स्लोप जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन का स्लोप जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन की रफ्तार उतनी ही तेज होगी। स्टार्ट में यानी शुरू में कर्व बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरता है। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन तेज़ी से कम हो रही है यानी रिएक्शन तेज़ है। जैसे जैसे कर्व सीधा हो जाता है, यहाँ पे आके देखें कर्व यहाँ से सीधा होता जाएगा तो इसका मतलब रफ्तार कम हो जाती है। इन ऑर्डर टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन ड्रा ए टेंजेंट से एट 100 सेकेंड्स ऑन द कर्व
and measure the slope of that tangent. The slope of the tangent is the rate of reaction at that point after 100 seconds. A right angle triangle ABC is completed with a tangent as hypotenuse. Figure 7.2 shows that in 100 seconds the change in concentration is 0.04 mole per cubic decimeter. रिएक्शंस की इंस्टेंटेनियस रफ्तार यानी इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम 100 सेकंड्स पर कर्व पर एक टेंजेंट लाइन बनाते हैं, मतलब एक सीधी लाइन लगाते हैं और इससे टेंजेंट का स्लोप मालूम करते हैं। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो आपको ये वाली लाइन नजर आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम टेंजेंट कहते हैं। एक सीधी सी लाइन आपने लगा दी इस कर्व के ऊपर और लगाई कहाँ पे है? 100 सेकंड पर। ये हमने अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया कि 100 सेकंड पर हमने एक टेंजेंट यहाँ पे गिरा दिया, यानी एक सीधी लाइन हमने लगा दी। ये स्लोप ही 100 सेकंड पर रिएक्शंस की रफ्तार होती है। टेंजेंट लाइन को हाइपोटेनस मानकर एक राइट एंगल ट्राइएंगल ABC बनाया जाता है, यानी इस लाइन पर जो आपने यहाँ टेंजेंट गिराया है, इस लाइन पर ये जो आपने सीधी लाइन लगाई है, 2 पॉइंट आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लें जो आपका दिल चाहता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बुक को फॉलो करते हैं। बुक पे एक पॉइंट उसने लिया है 0.08 पे और दूसरा पॉइंट उसने यहाँ लिया है 0.04 पे। तो यहाँ और यहाँ हमने 2 पॉइंट ले लिए और एक हमने यहाँ ट्राइएंगल बना ली। तो इस ट्राइएंगल में देखें, एक यहाँ पे लेंथ AC है, दूसरी BC है और तीसरी यहाँ B और A है, यानी BA। इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि 100 सेकंड्स में कंसंट्रेशन में 0.04 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की तब्दीली आई है। यहाँ जो लिखा है 0.04 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये कंसंट्रेशन में तब्दीली है 100 सेकंड पर। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने का तरीका ये है, जिस वक़्त पर रफ्तार चाहिए वहां कर्व को छूती हुई एक सीधी लाइन यानी टेंजेंट खींच लें। जैसे हम यहाँ 100 सेकंड पर रफ्तार मालूम करना चाहते थे, तो हमने 100 सेकंड पर यहाँ एक टेंजेंट खींच लिया। फिर इस लाइन का स्टीप कैलकुलेट करें। द रेट इज देन कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल C ओवर डेल T। अब डेल C का मतलब यहाँ क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, और डेल T का मतलब यहाँ चेंज इन टाइम है। अब इस ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा गौर करें। यहाँ हमने अपनी मर्जी से टेंजेंट के ऊपर 2 पॉइंट लिए थे, एक 0.08 और दूसरा 0.04 पर। ठीक हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस है 0.08, ये आप कह लें, आप इसको ये C2 है और 0.04 ये C1 है। तो डेल C कितना आ जाएगा आपके पास? 0.04 आ जाएगा। जैसे यहाँ हमने कैलकुलेट किया डेल C इज इक्वल टू C2 माइनस C1, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.04। इसी तरह जब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, ये जो यहाँ पे 0.04 कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो हमने ट्राइएंगल बनाई थी और ये C भी यहाँ पे जो हमने लाइन खींची थी ट्राइएंगल की, ये टेंजेंट को किस पॉइंट पे जाके टच कर रही है? इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए, यहाँ पे देखें, ये तकरीबन 160 पे जाके इसको टच कर रही है, टाइम वाली लाइन को, यानी कि वाई एक्सिस को। तो लिहाजा हम टाइम कितना लेंगे यहाँ पे? 160 सेकंड। इनिशियल टाइम आपके पास क्या है? 0, यानी 0 सेकंड, और फाइनल टाइम कितना है आपके पास? 160 सेकंड। तो हमारे पास डेल्टा T क्या आ जाएगा? 160 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 160। तो लिहाजा रेट इज इक्वल टू डेल C ओवर डेल T। यहाँ पे 0.04 ओवर 160 करेंगे, 100 की बजाय 160 करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 10⁻⁻⁴ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। यहाँ बुक के अंदर आप इसको करेक्ट कर लें, यहाँ 100 की बजाय 160 आएगा और ये आंसर 2.5 10⁻⁻⁴ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड आएगा। This value of rate means that the concentration of HI is decreasing by 2.5
10⁻⁻⁴ मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। इस वैल्यू को भी करेक्ट कर लें, जो यहाँ पे आएगी ना 2.5 10⁻⁻⁴ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, वही यहाँ पे आएगी ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल। अब इस रफ्तार का मतलब है कि HI की कंसंट्रेशन हर सेकंड 2.5 10⁻⁻⁴ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कम हो रही है इस अरसे के दौरान, यानी 0 से 160 सेकंड के दौरान। और 100 सेकंड पर डेल सी यानी कंसंट्रेशन में तब्दीली और डेल टी वक्त में तब्दीली को डिवाइड करके हम रेट निकालते हैं, जो हमें उस लम्हे की रफ्तार देगी। इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट लाइक H2 और I2, देन ए राइजिंग कर्व इज obtained, तब ऊपर जाती हुई कर्व आपको मिलेगी। यानी अगर हम एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेकर ग्राफ बनाएं तो हमें एक ऊपर जाती हुई कर्व मिलेगी, यानी राइजिंग कर्व मिलेगी। द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट एंड 100 सेकंड्स विल गिव द सेम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट की कर्व पर भी 100 सेकंड्स पर टेंजेंट का स्लोप वही रफ्तार देगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वक्त के साथ बदलती है, इसलिए इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, रिएक्शन की रफ्तार हमेशा बराबर ही रहती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम टेंजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।